हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 दिसंबर 2020। या दोस्तों, शाम के 6 हो गए हैं और ये वीडियो है वो स्पेशल तौर पर आपके कमेंट के रिप्लाई के ऊपर में होने वाला है। कमेंट आपके, जवाब हमारे। या दोस्तों, वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं, अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। सबसे पहले जो कमेंट पूछा है उनका नाम है चिन्मया जी। उन्होंने सवाल पूछा है, सर पोल्ट्री फार्म का स्मेल बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या करें? ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह बात को समझना पड़ेगा कि जो भी स्मेल होती है पोल्ट्री की, थोड़ी ना थोड़ी तो सभी पोल्ट्री फार्म से आती ही होती है, लेकिन अगर ज्यादा आ रही है तो इसके पीछे 2 ही कारण होता है। ओवर क्राउडिंग की वजह से मुर्गियों की बीट लीटर पर ज्यादा होने की वजह से आपका लीटर गीला हो गया है, या फिर डायरे के प्रॉब्लम की वजह से मुर्गियां पतली बीट कर रही है तो उसके वजह से भी आपका लीटर गीला हो गया है। तो ये दोनों भी कारण में आपका लीटर गीला जब हो जाता है तो तब नॉर्मल बदबू के मुकाबले जो बदबू होती है, जो स्मेल होती है वो ज्यादा आती है। तो ये दोनों भी प्रॉब्लम्स को आपको सॉर्ट आउट करना है। पहली बात तो वेंटिलेशन की तरफ आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, डायरे का प्रॉब्लम होगा तो उनको बायोप्रो देके उनकी तबियत सुधारिए। और तीसरी बात, अगर ओवरक्राउडिंग हो रही है तो आप उनकी स्पेस बढ़ा दीजिए। ये सभी बातों को अगर आप करते हो तो स्मेल जो भी होती है आपके पोल्ट्री फार्म की वो कम हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत वेंटिलेशन की तरफ भी आपको ध्यान देना है। अगर उससे भी अगर आपका बात नहीं बनती है तो फिर एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए, 100% बदबू कम हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी बदबू एग्जॉस्ट फैन से बाहर रिलीज हो जाएगी। उसके बाद का सवाल पूछा है दास जी ने। उनका सवाल है, सर्दी के लिए रेस्ट्रिक्ट एल और लियोसिन और वेंडॉक्स क्या दूं? देखिए, सर्दी के लिए आप लेक्जिन पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नियोडॉक्स पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉसिमेट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहां तक मैंने सभी मेडिसिन का इस्तेमाल किया, हर किसी मेडिसिन से मुझे रिजल्ट मिला है। उसके बाद का सवाल पूछा है खालिद होरा जी ने। वो सवाल पूछते हैं, ब्रो देसी मुर्गी कहाँ और कैसे बेचे, डिटेल बताए तो अच्छा। देखिए वोरा जी, मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको पॉसिबल है तो हमारे चैनल पे जाकर वो वीडियो जाकर देख लीजिए। वहां पर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि देसी मुर्गियों को कहां कहां पर बेचना है। फिर भी अगर मैं बता दूं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सहारा लेके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत आप अपने पोल्ट्री के रिलेटेड लोगों का ग्रुप बनाइए, वहां पर लोगों को ऐड कीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते मैंने उस वीडियो पर बताए हैं आपको, तो वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए, वहां पर आपको रास्ते मिल जाएंगे। उसके बाद का सवाल पूछा है पुनीत मिगलानी जी ने। उनका सवाल है, ज्यादा एक्स वाली ब्रीड कौन सी है देसी मुर्गी में? RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, BB380 और ग्राम प्रिया। ठीक है, उसके बाद का कमेंट पूछा है मिहज पटेल। उनका सवाल है, मेरी मुर्गी 8 मंथ की हो गई पर एक्स पे नहीं आ रही है। जी पटेल जी, मैंने ऑलरेडी इस पे ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। मैंने वहां पर आपको 5 पॉइंट्स बताया किस कारण से आपकी मुर्गी अंडे नहीं दे रही है उम्र होने के बावजूद भी। तो वो वीडियो आप जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, मुर्गी को प्रॉपरली फीड नहीं मिलना, उसके बाद मुर्गी आपकी स्ट्रेस में होना, मुर्गी अंदरूनी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित होना, उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रेस होना, इस तरीके की बातों की वजह से आपकी मुर्गी अंडा नहीं देती है। ठीक है, तो ये बात को आपको समझ लेना है। उसके बाद का कमेंट पूछा है अब्दुल कलाम जी ने, कौन सी प्रजाति की मुर्गी कुड़क होती है?
एक ही प्रजाति की मुर्गी कुडुक होती है जो ओरिजिनल देसी गावटी ब्रीड में आती है। उसके अलावा जो भी उन्नत नस्ल की मुर्गियां होती है, डबल FG, DP क्रॉस, ग्राम प्रिया, कावेरी, गावरान पाथर्डी, सोनाली, ये सब के सब मुर्गियां जैसे कि BB 380, उसके बाद RIR, ब्लैक ऑस्ट्रॉप, ये सभी तरीके की मुर्गियां कुडुक नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद का सवाल पूछा है द वॉइस ऑफ राजस्थान, जगह चेंज करने के बाद मुर्गियां अंडे बंद कर दिए हैं, वापस अंडे कब और कितने दिन लगेंगे। ठीक है। जगह तो चेंज कर दिए, अगर उसको आप खुशहाल जगह पर अगर आप उन्हें उसका रिप्लेसमेंट कर दिया होगा तो ऐसे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 से लेकर 8 दिनों के भीतर मुर्गी फिर से अंडा देना स्टार्ट कर देगी, डोंट वरी। उसके बाद का सवाल पूछा है आसिफ खान जी ने, देसी मुर्गी और DP मुर्गी में क्या फर्क है, प्लीज रिप्लाई। देखिए, देसी मुर्गी जो होती है, ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी जो होती है, जो अंडा देने के बाद अंडे पर बैठती है, अंडों से चूजा निकालती है। लेकिन जो DP मुर्गी होती है वो ऐसा नहीं करती, वो अंडा सिर्फ देती है लेकिन अंडे को ना ही सेते और ना ही उसे चूजा निकालती है। दूसरी बात, ओरिजिनल देसी गावठी मुर्गी से DP का जो भी एक फीड कन्वर्शन रेशियो होता है, वजन बढ़ाने का जो रेशियो होता है वो ज्यादा होता है, और गावठी मुर्गी से ये मुर्गी जो DP की होती है वो ज्यादा अंडे देती है, इसलिए वो उन्नत नस्ल है। और गावठी मुर्गी थोड़े से अंडे आपको कम देती है और खाने के मुकाबले आपका वजन भी बहुत ही कम बढ़ाती है, यही उसमें बेसिक का डिफरेंस होता है। उसके बाद इस्लामिक यूट्यूब जी ने सवाल पूछा है, आय सूज जाए तो कौन सी दवाई दे। आय सूज जाने पर 2 बातें कारणीभूत हो सकती है, एक तो आपकी मुर्गियों को एक तो कोराइजा हुआ है, या फिर आपके मुर्गियों को CCRD का जो भी है प्रॉब्लम हुआ है। तो ऐसे में आपको एंड्रोजन प्लस या फिर लियोसिन या फिर लियोफ्लोक्सासिन कंटेंट वाली कोई भी मेडिसिन या फिर कॉसिमेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई आपको मिल गया होगा। सभी भाइयों के कमेंट को रिप्लाई मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया, कल के फिर शाम बजे मैं आपको मिलता हूं इसी टाइम पे आपके कमेंट के रिप्लाई को लेके। तो इसी तरह का पॉलिटिकल नॉलेज नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।